हाई स्कूल प्रोग्रेडीज एपिसोड नंबर 10 की स्टार्टिंग में सुकासा सोचता है कि वो किस तरीके से मार्किस कॉनराड से गया था बात करने के लिए, जो कि अभी गुस्टाव को संभाल रहे हैं। और उसने उनसे पूछा था गुस्टाव की मूर्ति के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा था उन्हें नहीं पता है। आगे सुकासा बताता है कि वो उसकी आंखों में भी ठीक से नहीं देख पाए थे, जिसका मतलब है कि वो झूठ बोले थे। शिनोबू कहने लगती है उस मूर्ति को देखने के बाद किसी की भी नीयत खिसक सकती है। अकात्सुकी फिर पूछने लगता है तो क्या वो लोग उस मूर्ति को ऐसे ही जाने देंगे। सुकासा कहता है अभी और दो जरूरी बातें हैं। पहली चीज कि वहाँ के जो लोग हैं वो मार्किस कॉनराड के साथ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने ही गुस्टाव को अकेले हराया था और अभी वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि लोग उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। मसाटो फिर कहता है तो उनके अलायंस का क्या होगा। सुकासा कहता है अभी के लिए वो लोग अलायंस में ही रहेंगे और ज्यादा कुछ उनसे पूछताछ नहीं करेंगे। जब वो लोग लोगों की मदद करेंगे और वहाँ के हालातों को सुधार देंगे तो सभी लोग उनकी साइड आ जाएंगे और मार्किस कॉनराड अपनी तानाशाही से सभी को अपनी असलियत दिखा देंगे, जिसके बाद सुकासा लोग उनसे जबरदस्ती सारी चीजें छीन लेंगे। तो यही है उन लोगों का प्लान और अब सभी को अपना काम करना शुरू करना चाहिए। तभी कीन कहने लगती है कि एक मिनट, वो कुछ कहना चाहती है कि जो रिंगो है और साथ ही साथ सुकासा है, उन दोनों की जो हालत है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो लोग जरूरत से ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो ज्यादा से ज्यादा और 2 दिन तक काम कर पाएंगे, जिसके बाद उन्हें सीधा बेड रेस्ट के लिए जरूरत पड़ जाएगी। ये सुन के सुकासा कहता है अगर तुम ऐसा कह रही हो जो कि बेस्ट डॉक्टर है तो हमें तुम्हारी बात को मानना ही होगा। कीन कहती है तुमने बिल्कुल सही किया, आज के दिन तुम लोग आराम कर लो या फिर कहीं घूम के आओ। मासाटो फिर कहने लगता है हमारी टीम के सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों को ही अब आराम करने की जरूरत पड़ गई है। सुकासा तभी रिंगो से कहता है कि क्या वो उसके साथ कहीं घूमने चलेगी, क्योंकि वो लोग यहाँ पे रह के बोर हो जाएंगे। फिर हमें रिंगो के बियर को दिखाया जाता है, जो कि ये सुन के काफी हैरान होता है और कहने लगता है कि तुम सुकासा के साथ डेट पे जा रही हो। रिंगो कहती है ऐसी बात नहीं है, वो लोग सिर्फ घूमने जा रहे हैं। तो फिर वो बियर कहता है इसी को तो डेट कहते हैं। आगे वो कहने लगता है क्या तुम चाहती हो कि लीरुल तुमसे सुकासा को ले ले। तो फिर रिंगो सोचने लगती है कि जो लीरुल है उसके पास किस तरीके से सुकासा सोया था, और फिर वो कहती है नहीं, वो ऐसा नहीं चाहती, वो सुकासा के साथ रहना चाहती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रिंगो रहती है वो आती है आउई के पास कुछ टिप्स लेने के लिए, और फिर वो कहती है कि असल में रिंगो के पास कॉन्फिडेंस की कमी है। आउई कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। जिसके बाद वो कहती है तुम सुकासा को बैटल के लिए चैलेंज करो और उसे हरा के अपना गुलाम बना लो। ये सुन के रिंगो से थैंक्स कह के चली जाती है। रिंगो फिर आ जाती है कीन के पास और यही सारी चीजें पूछने लगती है। कीन कहती है क्या तुम्हें क्लोरोफॉर्म के बारे में पता है, इसके सुंघाने के बाद तुम सुकासा को सुला सकती हो, जिसके बाद तुम उसके साथ जितनी देर चाहो उतनी देर रह सकती हो। ये सुन के रिंगो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो वहां से भी चली जाती है। रिंगो फिर बाथ हाउस में सोचने लगती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। उसे किसी का भी आइडिया अच्छा नहीं लगा। तभी वहां पे आ जाती है शिनोबू और वो कहती है वो सब समझ गई। रिंगो कहती है क्या उसके पास भी कोई आइडिया है। शिनोबू कहती है तुम चिंता मत करो, मैं बताती हूँ कि किस तरीके से किसी को भी बहकाते हैं या फिर अपने जाल में फंसा लेते हैं। फिर वो कहती है ये बिल्कुल हंटिंग के जैसा है, तुम्हें अपने शिकार पे पूरे टाइम नजर लगाए रखनी रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रिंगो को, जो कि छुप के किसी को देख रही रहती है और वो शिनोबू की बातों को याद करती है कि तुम्हें पहले ही जाके वहां पे नजर रखनी है कि सुकासा वहां पे आने के बाद क्या करता है। रिंगो फिर शिनोबू की तरह ही एक्टिंग करने लगती है। तभी वहां पे सुकासा आ जाता है और वो रिंगो को देख के तुरंत ही अपने पास बुलाने लगता है। रिंगो उसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। सुकासा उसके चेहरे को देख के कहता है तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा लाल क्यों है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। ये सुन के रिंगो कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सुकासा देखता है कि सभी लोग उन्हें देख रहे हैं क्योंकि वो 7 लाइट फेथ के हैं। सुकासा फिर उससे कहता है चलो हम लोग जाके कहीं पे अपनी ड्रेस को चेंज कर लेते हैं ताकि हमें कोई पहचान ना पाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रिंगो एक कैट की तरह ड्रेस की रहती है और वहीं पे सुकासा आ जाता है एक डॉग की तरह ड्रेस होके। वो लोग काफी अलग से और बहुत ही अच्छे कपड़े पहने रहते हैं। रिंगो सोचने लगती है सुकासा इन कपड़ों में तो पहले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी सुकासा रिंगो से कहता है कि तुम भी इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो। रिंगो ये सुन के थोड़ा सा शर्माने लगती है। जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। रिंगो सोच रही रहती है सुकासा इतना अच्छा दिख रहा है, क्या उसे मेरे साथ चलते हुए अजीब लग रहा होगा। सभी लोग उन्हें देख के सोच रहे रहते हैं क्या ये लोग कोई नोबल है। रिंगो फिर याद करने लगती है कि उससे और क्या कहा था शिनोबू ने करने के लिए। शिनोबू ने उसे कहा था कि जब तुम सुकासा के साथ चल रही रहो तो
उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करना। रिंगो सुकासा के हाथ को देखने लगती है और सोचती है ये काम इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, मुझे कोशिश करनी चाहिए। आगे वो फिर से याद करती है कि शिनोबू ने कहा था कि तुम्हें ये काम ऐसे करना है कि सुकासा को इसके बारे में पता न चले। रिंगो गिरने की एक्टिंग करती है ताकि सुकासा का वो हाथ पकड़ सके, लेकिन सुकासा सीधा उसे ही पकड़ लेता है। रिंगो फिर सोचने लगती है क्या उसे एक और मौका मिलेगा, लेकिन तभी सुकासा कहता है कि वो लोग आ गए हैं उसी टी शॉप के पास जहाँ पे उन्हें आना था। रिंगो फिर सोचने लगती है उसके अभी ज्यादातर प्लान फेल हो गए हैं और फिर वो वापस से सुकासा की ओर देखती है और सोचती है शिनोबू के तीसरे प्लान के बारे में, जहाँ पे उसे अपने कप को सुकासा के कप से एक्सचेंज करना है, जिसके बाद वो सुकासा के कप से पी सके और ये एक तरीके से हो जाएगी इनडायरेक्ट केस। रिंगो ये सब सोचने के बाद सोचती है कि ये उसका प्लान तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये काम करेगा। जैसे ही वो सुकासा का कप उठाने जाती है वैसे ही सुकासा उसके कप को उठा के पीना शुरू कर देता है। रिंगो सोचती है ये मेरा कप है, इसका मतलब है कि सुकासा और उसकी एक तरीके से इनडायरेक्ट केस हो गई है। सुकासा नॉर्मली पी रहा रहता है और रिंगो यही सारी चीजें देखने के बाद बेहोश हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है रिंगो के पास्ट को, जहाँ पे वो पैदा हुई रहती है और उसकी मदर से सभी लोग कह रहे रहते हैं कि आपने कमाल कर दिया, आपने सेंचुरी की प्रोडाजी को जन्म दिया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रिंगो बचपन से ही काफी सारे साइंस के इक्वेशन सॉल्व कर रही रहती है और इसके कारण उसे नोबेल अवार्ड भी दिया जाता है, जो देखिए उसकी मदर काफी खुश रहती हैं और फिर वो कहने लगती हैं उन्हें रिंगो के ऊपर गर्व है। रिंगो ये सुन के काफी खुश होती है और सोचती है कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगी। जिसके बाद रिंगो को एक के बाद एक नए नए अवार्ड मिलते जाते हैं और उसकी मदर ये देख के थोड़ा सा परेशान होने लगती हैं। रिंगो को इतने सारे अवार्ड मिलते देख के उन्हें थोड़ी सी जलन होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है रिंगो आके उन्हें बताती है कि उसने उनके काम को अच्छी तरीके से कर दिया है। तो फिर रिंगो की मदर कहने लगती है तुम इतना ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें सिर्फ बनाया गया है एक लैब के अंदर। रिंगो ये सुनकर काफी उदास हो जाती है और अपने रूम में खुद को बंद करके सोचने लगती है उसकी मदर ऐसा क्यों करी है, क्या उसे और मेहनत करनी चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रिंगो की मदर उसे छोड़ के जा रही रहती है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रिंगो की मदर उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। रिंगो रोने लगती है और कहती है आप जो चाहेंगे मैं वही करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। लेकिन उसकी मदर चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रिंगो एक क्लासरूम के अंदर बैठी रहती है और सोच रही रहती है उसके पास ना फैमिली है ना ही कोई फ्रेंड, तो आखिर वो इस दुनिया में क्यों जी रही है। लेकिन तभी उसके पास एक लड़का आता है और कहता है एक वॉच को ठीक करने के लिए। रिंगो ये देख के सोचती है कि आखिर ये मुझसे ये ठीक करने के लिए क्यों कह रहा है। तो फिर वो लड़का कहता है मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा अच्छी हो चीजों को ठीक करने में। रिंगो को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा रहता है, लेकिन वो फिर भी उसकी उस वॉच को ठीक कर देती है। अगले दिन वो उसे वो वॉच दे देती है और वो लड़का उसे थैंक यू कहता है। जिसके बाद वो वापस से अगले दिन एक MP3 प्लेयर को ले आता है और कहता है उसे ठीक करने के लिए। रिंगो अगले दिन उसे भी ठीक कर देती है और उसे लाके दे देती है और फिर वो अगले दिन उसे लाके देता है गेम ठीक करने के लिए। रिंगो उसे भी ठीक कर रही रहती है और फिर सोचने लगती है आखिर इस लड़के को मुझसे चाहिए क्या, वो मुझसे बार बार इस तरह की चीजों को क्यों ठीक करा रहा है। फिर वो अपने मॉम की फोटो की ओर देखती है और सोचती है कि वो उन्हें अभी भी मिस कर रही है। फिर वो लड़का ले आता है एक लैपटॉप को और ठीक करने को कहता है। रिंगो उस लैपटॉप को ठीक करते हुए काफी खुश रहती है और उसके बाद उस लैपटॉप को ठीक कर देती है। उसके बाद वो लड़का उससे एक स्पीकर को ठीक करने के लिए कहता है। रिंगो से भी ठीक कर देती है और वहीं पे सो जाती है। रिंगो सपने में भी अपनी मदर को याद करके ही रो रही रहती है। जिसके बाद वो लड़का अगले दिन उसे ले आता है कैमरा ठीक करने के लिए। तो फिर रिंगो कहती है वो माफ करे, लेकिन अब वो उसके लिए और ज्यादा चीजों को ठीक नहीं कर सकती। उसे नई चीजें बनाना ज्यादा पसंद है पुरानी चीजों को ठीक करने से। रिंगो की बात को सुन के वो लड़का वहां से मुस्कुरा के चुपचाप चला जाता है। रिंगो सोच रही रहती है भला वो मुस्कुरा क्यों रहा था जब मैंने उससे कहा था कि मैं उसके लिए और चीजों को ठीक नहीं कर सकती। जिसके बाद रिंगो अपने घर जा रही रहती है, तभी वो देखती है कि वहां पे वो लड़का खड़ा है और एक शॉपकीपर से बात कर रहा है। वो लड़का कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपके लिए और ज्यादा चीजों को ठीक नहीं करवा सकता। ये सुन के रिंगो सोचने लगती है वो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए चीजों को ठीक करा रहा था। तभी वो शॉपकीपर कहने लगता है उस लड़की के अंदर सच में काफी ज्यादा टैलेंट है, वो चीजों को ठीक कर सकती है, लेकिन वो पता नहीं क्यों ऐसा नहीं कर रही थी। ये सुन के वो लड़का कहता है अब कोई दिक्कत नहीं है, उसे ये बात समझ में आ गई है कि उसका टैलेंट है और उसे यही काम करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। फिर रिंगो अपनी आंखों को खोलती है और वो जैसे ही ऐसा करती है उसके सामने सुकासा बैठा हुआ रहता है। रिंगो फिर झटके से उठती है और कहने लगती है मैं तुम्हारी गोद में क्यों लेटी हुई हूँ। तो फिर सुकासा कहता है तुम खाना खाती हुई ही बेहोश हो गई थी
और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। रिंगो फिर सोचने लगती है वो इसी तरीके से मिली थी सुकासा से और सुकासा सच में उसका सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त है। सुकासा तभी पूछने लगता है रिंगो से कि आखिर क्या बात है। रिंगो कहती है नहीं कोई बात नहीं है, वो बस पुराने दोस्त के बारे में सोच रही थी। उसके बाद रिंगो सोचने लगती है वो कभी भी सुकासा से दूर नहीं जाना चाहेगी। रिंगो फिर कहती है सुकासा से एक फोटो लेने के लिए। सुकासा कहता है ठीक है चलो फोटो लेते हैं और फिर वो दोनों मिलके फोटो लेना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उनकी फोटो काफी ज्यादा अच्छी आती है। रिंगो फोटो लेने के बाद काफी ज्यादा खुश रहती है और फिर वो जाती है आगे की ओर और कहने लगती है ये सनसेट कितना ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है ना। सुकासा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर वो कहने लगता है यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी फ्रीडम को दूसरे लोग छीनना चाहते हैं और इसके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही भी हो सकती है। और इस वक्त उन लोगों को लग रहा है कि सुकासा और बाकी के सेवन लाइट फेथ के लोग उनकी फ्रीडम के लिए लड़ेंगे, जिसके बाद सुकासा कहता है अब हमें उस चीज को करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है रिंगो वापस से आ जाती है अपने लैब के अंदर। फिर रिंगो का बियर पूछने लगता है उससे कि उसकी डेट कैसी गई। रिंगो सीधा उसे फोटो दिखा देती है तो वो बियर ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और खुश होने लगता है। लेकिन फिर रिंगो कहती है अब ये सब चीजें बंद करो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अपने नए काम को शुरू करना होगा, ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो चुका है और अगर आप लोग हमें मोटिवेट करना या सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप हमसे वॉइस चैट से भी बातें कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग वहां पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि डिस्कॉर्ड को कैसे यूज़ करते हैं तो उसकी एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसमें हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो फिर हम लोग आपसे जल्दी मिलेंगे एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ।